नीतीश कुमार आजकल सीमांचल के दौरे पर हैं। सीमांचल का दौरा जो है अपने आप में इसलिए भी बहुत खास है। एक तो ये समृद्धि यात्रा चल रही है और नीतीश कुमार की ये आखिरी यात्रा होगी एक मुख्यमंत्री के तौर पे, और यहां पर वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी संकेत दे रहे हैं, जो भी इशारा कर रहे हैं, उससे बड़े बड़े मतलब निकल रहे हैं। और ये कयास लगाया जा रहा है कि आगे क्या होगा। अब सीमांचल में जिस तरीके से चीजें चल रही है, मुख्यमंत्री तमाम तरह से वहां पर सौगातों की बारिश कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए वहां खर्च किए जा रहे हैं। एक एक जिले में सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का वो ऐलान कर रहे हैं। तो इसके पीछे उनकी सोच क्या है, और इसमें एक बड़ा राजनीतिक समीकरण साधा जा रहा है, वो राज्यसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। तो आखिरकार इस सीमांचल दौरे के पीछे की सच्चाई क्या है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो आजकल जिस तरीके से ये दौरा चल रहा है नीतीश कुमार का, और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनका आखिरी दौरा चल रहा है, तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है, जो रोहिणी आचार्य है वो तो यहां तक कह गई कि भाई ये चचा जी की विदाई यात्रा है, इसको समृद्धि यात्रा का तो बेकार नाम दे दिया है। और आज जिस तरीके से अररिया और किशनगंज में उनकी यात्रा के स्वागत में भीड़ उमड़ रही है, वो जो ऐलान कर रहे हैं, अगर हम अररिया की बात करें तो वहां पर उन्होंने पुलिस लाइन, जो कि 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई पुलिस लाइन, उसका उद्घाटन किया है। ANM GNM के लिए पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। जीविका दीदियों के लिए काफी योजनाओं का ऐलान किया है। यानी कि महिलाओं के फेवर में काफी कुछ उन्होंने ऐलान किया, बताया कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्या कहा, जरा संक्षेप में सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, जो उसी समय आपको बता रहे 24 से हम लोग शुरू किए थे ना। तो आप जानते हैं ना, हम तो पूरे देश में, इस स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो जब हम केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे, तो उन लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी थी। और जब यहाँ हम लोगों की सरकार शुरू हुई तो हम भी देखने के लिए गए कुछ जगह, तो देखा उनकी संख्या, स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी। तो उसी के लिए हम लोग 2006 में ही वर्ष में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती है, उसका नाम हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो आप जानते हैं कि सब जगह से जीविका दीदी भी कहते हैं। अब वो जब हमको कर रहे थे तो उस समय जो केंद्र सरकार था, वो लोग आया था, देखा कि नहीं भाई आप तो अच्छा किए हैं। और फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हम तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोग पूरे बिहार में किए, हम लोग तो यहाँ कर दिए उसका नाम जीविका। तो वो भी कर दिए आजीविका कि कर लीजिए, पूरे देश का बता दीजिए। तो वो भी हो गया था उस समय। देखिए इतना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया। सभी तरह से, सब तरह से काम लोगों को करके हर प्रकार से काम किया गया है। हर एक तरह से जो कुछ भी हुआ है, अब उसके बाद आप जान लीजिए, अब उस समय तो नहीं था, तो उसका क्या हुआ। स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। और उसके तो सुना आपने कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से ऐलान किया अररिया में। उसके बाद वो किशनगंज जाते हैं, और किशनगंज में 122 योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करते हैं। और अगर लागत की बात कीजिए तो 235 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम योजनाएं हैं जिनका इन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। यानी सैकड़ों करोड़ रुपए की सौगात सीमांचल में दे रहे हैं। सुगबुगाहट ये थी कि सीमांचल का बंटवारा होने वाला है, और दूसरी तरफ योजनाओं का पिटारा खोल करके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। और इस दौरान कुछ सुगबुगाहट ये भी है कि सीमांचल के इलाके में जो तमाम विधायक जो प्रोटोकॉल के तहत भी इनसे मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस विधायक की बात कर लें, आबिदुर रहमान की बात कर लें, कमरुल हुदा की बात कर लें, तो इनसे भी मुलाकात होती है, उसी इलाके से आते हैं।
साथ ही जो AIMIM के 5 विधायक हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकात होती है, वो भी उसी इलाके से आते हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका मिलना होता भी है, बनता भी है। तो ये भी माना जा रहा है कि ऐसे मौके पर नीतीश कुमार जो है वो इन लोगों से मिले और साथ में सम्राट चौधरी भी इनके साथ हैं यात्रा के दौरान। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इन विधायकों के साथ अकेले में मुलाकात करके उनके साथ कुछ मोलभाव हो रहा हो, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही हो कि अपने मन की बात सुनिए और जो NDA का उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए उसके फेवर में आप वोट दीजिए। तो ये एक बड़ी योजना हो सकती है जिसके बारे में सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है कि ऐसे मौके पर नीतीश कुमार का वहां पहुंचना वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि वहीं से विधायक तोड़े जाएंगे, वहीं से वो रास्ता निकल रहा है राज्यसभा का। यानी कि बिहार से 5वां उम्मीदवार कौन राज्यसभा जाएगा उसका रास्ता सीमांचल से ही निकल रहा है। और ऐसे वक्त में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और वहां पर पहुंच गए हैं और प्रोटोकॉल के तहत तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, सम्राट चौधरी मिल रहे हैं, हो सकता है कि अंदर खाने कोई बड़ी रणनीति बन रही हो, अंदर खाने सारा समीकरण साधा जा रहा हो, अंदर खाने ये तय किया जा रहा हो कि 5वां उम्मीदवार कौन होगा जो वहां पहुंचेगा। क्योंकि अभी तक अख्तरुल इमान ने भी बातचीत तो की है तेजस्वी यादव से, लेकिन उनको एश्योर नहीं किया कि हम आपके साथ ही रहेंगे। या फिर कांग्रेस के जो बागी विधायक लोग हैं वो कभी भी अपनी पार्टी लाइन से अलग हट करके वोट कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उसमें नीतीश कुमार का ये जो दौरा है वो बहुत अहम होने वाला है। इस दौरान जिस तरीके से वो सौगातों की बारिश कर रहे हैं तो ये भी माना जा रहा है कि इसके पीछे भी सोच वही है कि विधायकों का हृदय परिवर्तन हो जाए कि भाई आपके इलाके में मैं आकर के आपको इतनी सौगातें दे रहा हूं और इस बिना पर विधायक कह भी सकते हैं कि भैया ठीक है, हम इसके कारण मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है और मैं NDA के साथ गया। मैं NDA के लिए क्रॉस वोटिंग इसलिए की क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता जो है उनको भर भर करके सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, तो एहसान तो उतारना था। और जनता भी गलत नहीं मानेगी कि हाँ भैया आपके कारण ही हमारे यहाँ इतनी सौगातें मिली है, हमें इतनी योजनाओं का लाभ मिला है, तो ऐसे में अगर आप उनको फेवर कर भी दिया तो कोई बात नहीं है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं और इन यात्राओं के पीछे का जो पूरा सच है, जो पूरी रणनीति है, वो इन्हीं के आसपास में घूमती हुई नजर आती है। वो राज्यसभा की बात कर लें या फिर जो बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही है उसकी बात कर लें या फिर जो तमाम विधायक उनको अपने फेवर में लेने की बात समझ लें या फिर आप ये मान सकते हैं कि आखिरी यात्रा है नीतीश कुमार की और ये सौगात देके जाना चाहते हैं ताकि इन सौगातों का असर इनके बेटे की जो राजनीति होगी, जो निशांत कुमार की राजनीति होगी, तो उसके भविष्य पर थोड़ा सकारात्मक पड़े। क्योंकि अब निशांत कुमार भी 38 जो जिले हैं उनकी यात्रा पर निकलने वाले हैं, पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान अपने पिता के द्वारा जो पिच तैयार किया हुआ है उसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।